उत्तराखंड में कुछ ऐसी सरकारी बिल्डिंग है जिन पर टैक्स के लाखों करोड़ों रुपए बकाया हैं, लेकिन अब तक उस टैक्स को भरा नहीं जा सका है, जिसमें उत्तराखंड का बीजापुर गेस्ट हाउस, राज्य सरकार का एक सरकारी अस्पताल और केंद्रीय संस्थान एफआरआई समेत कई सरकारी भवन शामिल है। और इन सभी बिल्डिंगों पर 5 से 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया है। आपको ये भी बताते चले कि सभी देहरादून के कैंटोनमेंट बोर्ड के क्षेत्र में आते हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ हरेंद्र सिंह का कहना है कि बीजापुर गेस्ट हाउस सरकारी संपत्तियों पर जो बकाया है उसके लिए सभी ने टैक्स जो है जमा करने की हामी भर दी है। तो देहरादून में सरकारी आवास पर लाखों का टैक्स जो है वो बकाया है, जहां सरकारी अस्पताल और केंद्रीय संस्थान ने टैक्स जो है वो नहीं भरा है। बिल्डिंगों पर 5 से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स जो है वो बकाया है। समस्या ये है कि कैंटोनमेंट बोर्ड, क्योंकि कानूनी तौर पे बात करें तो ये एक कैंटोनमेंट एक्ट जो है उसके अंडर ये संस्था है और ये एक म्यूनिसिपैलिटी की तरह काम करती है। और सरकार की ये मंशा है कि सारी जो म्यूनिसिपैलिटी हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, ये स्वायत्त बने, ऑटोनोमस बने, क्योंकि ऑटोनोमस हैं वो, ये अपने फंड्स अपने आप लेके आए जहाँ से भी उनको पॉसिबल है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा एरिया का विस्तार तो हो नहीं रहा है, जो कि ये जब भी ये कैंट बना होगा वैसे तब से उतना ही इसका एरिया है। अब पब्लिक अगर हम कंपेयर करें दूसरे बाहर नगर निगम से, ऑलरेडी हमारा टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो उनसे ज़्यादा है। तो सरकारी अस्पताल, केंद्रीय संस्था जो है काफ़ी उनका टैक्स जो है वो बकाया है। और आपको ये भी बताते चले कि अब तक टैक्स जो है वो भरा नहीं गया है इनके द्वारा, जिसमें उत्तराखंड के बीजापुर का गेस्ट हाउस है, राज्य सरकार का एक सरकारी अस्पताल भी है और केंद्रीय संस्थान यानी कि एफआरआई के समेत कई सरकारी भवन जो है ये शामिल है, जिनने अभी तक बकाया जो है वो टैक्स नहीं दिया है। इन सभी बिल्डिंगों पर 5 से 7 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। और आपको ये भी बताते चले कि बोर्ड के आते ही इस पर बोला गया है कि बकाया जो बाकी है उसे जल्द से जल्द भरा जाए।